फिरोजाबाद राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने नगर फिरोजाबाद की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्रीकांत उपाध्याय द्वारा 2 वर्ष से सोशल मीडिया के माध्यम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से फिरोजाबाद के घंटाघर का जीर्णोद्धार व पूर्व की भांति घड़ी का संचालन व राहगीरों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आवाज उठाई गई। कई बार आश्वासन मिले, लेकिन आज तक न घंटाघर का जीर्णोद्धार हुआ और न घंटाघर पर व्यवस्थाएं की गई। इसी श्रेणी में नगर के तमाम वार्ड में नाली, सड़कों की मरम्मत व सड़क बनवाने के लिए तमाम शिकायतें हमारे संगठन को मिली, जिसकी शिकायत भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाई गई। लेकिन महापौर महोदय, नगर निगम द्वारा इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नगर में द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्रीकांत उपाध्याय की अध्यक्षता में एक ज्ञापन 7 बिंदुओं की मांगों पर को लेकर ज्ञापन दिया गया। फिरोजाबाद का प्रसिद्ध घंटाघर का जीर्णोद्धार व पूर्व की भांति राहगीरों के लिए समय देखने के लिए घड़ी की व्यवस्था व शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करवाने का कष्ट करे। वार्ड 42 में पार्षद श्रीमती प्रेमवती झा वाली गली में लगभग 8 फुट नाली की मरम्मत तत्काल करवाई जाए व योजना अंतर्गत इन कच्ची नालियों की मरम्मत की जाए। वार्ड 19 श्रीमती शशि यादव वाली गली पेमेश्वर गेट कन्हैया नगर में जल भराव की समस्या को तत्काल संज्ञान लेकर निकासी का प्रबंध किया जाए व गली नाली के निर्माण के लिए योजना बनाकर जल्द से जल्द कार्य करवाया जाए। वार्ड 29 नई आबादी में सड़क नाली निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। वार्ड 43 में सफाई व नालियों की मरम्मत करवाई जाए। वार्ड 35 में चमेली बाग के बगल से कच्ची गली का सड़क नाली निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। एक सीमित नामित कर तमाम वार्ड में जांच करवाकर टूटी फूटी नाली सड़क को चिन्हित कर नाली सड़क की मरम्मत व कच्ची सड़क का निर्माण करवाने के लिए कार्य किया जाए। फिरोजाबाद से सायमा खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या समस्या लेके आए हैं आप? जी, मेरा नाम श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार महापौर जी के जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें काफ़ी दावे हैं कि महापौर जी ने अनगिनत कार्य कराए हैं, विकास की गंगा महानगर फिरोजाबाद में वही है, तो उसी को लेकर जो उसमें उस कार्य में अनियमितता है, कार्य ना कराने वाली जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आज लेकर हमने अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें तमाम नाली गलियां जो अन्य वार्ड हैं जिनमें बन रही हैं उनको जानबूझकर छोड़ दिया जाता है और शिकायत के बावजूद भी उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। फिरोजाबाद का घंटाघर है जो आज जर्जर हालत में है, वहाँ से कोई रैली निकलती है तो उसको ढाक दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेके हमने ज्ञापन दिया है। और क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ? समस्या यही है कि जो जनता है, जल भराव जैसी समस्याएं कुछ क्षेत्रों में है, जैसे वार्ड नंबर 29 है, जहां लोग जल भराव जैसी स्थिति में रह रहे हैं, वहां ना गलियों की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है। उसको ये कार्य करना चाहिए। एक प्रेमवती झा है वार्ड नंबर 42 में, उनके पति हैं भगवान झा, तो उन्हीं के घर के जस्ट बगल वाली एक गली है जिसमें 8 फुट का एक नाली का टुकड़ा है जो मरम्मत के लिए है। कम से कम वहाँ की जनता उनसे कम से कम 1-1.25 साल से कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक एक 5 से 10 हज़ार रुपये का जो कार्य है उसको भी नहीं कराया। इसकी शिकायत महापौर महोदय से भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। और वह तो यहाँ तक कहते हैं कि आप मीडिया में दीजिए या आप कुछ भी शिकायत कीजिए, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो आप समझ सकते हैं विकास किस तरीके का चल रहा है। महापौर जी का तो ये कहना, मैंने जहाँ पर भी जिसकी भी कंप्लेन मेरे पास आई है, मैंने तो उसका निस्तारित किया है। बिल्कुल सरासर गलत है। आप मेरी सोशल मीडिया पे देखिए, तमाम कंप्लेनें मैं देता हूँ। उनके व्हाट्सएप पे आप कहें तो मैं एक रिकॉर्डिंग उन्हें सुना दूँ। वो ये कहती हैं कि भाई अरे ठीक है, हम अपना काम करेंगे। काम करेंगे कब भाई? 5-5 हज़ार रुपये के अगर आप टेंडर निकालेंगी तो आप बताइए कैसे काम हो जाएगा? ये तो कार्य वैसे ही तत्काल कार्य होने चाहिए। 5-10 हज़ार के टेंडर नहीं चलते। लेकिन महापौर महोदय जिस तरीके से 5-5-10 हज़ार के टेंडर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, ये सबसे बड़ा विषय है। विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वह 5-5, 6-6 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपये के टेंडर खोलने से लोगों को भ्रमित हो रहे हैं। तो इस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस पर ध्यान भी देना चाहिए।